जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, हमारा बिहार एसआई के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और ये बिहार एसआई का हमारा जो है सेट नंबर 6 आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूं। इसका जो कट ऑफ मार्क्स होगा 71 नंबर। उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ को पार करेंगे, इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं क्योंकि वहीं पे आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ प्राप्त होंगे। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नाम आपको ये सर्च करना है और ये हमारा लोगो है, इसी को देख के आपको हमें ज्वाइन कर जाना है। 1400 प्लस से भी ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़िलहाल तो, और हमारे साथ जुड़ के हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है या नोटिस होता है हमारे चैनल के रिगार्डिंग में, वहीं पे पोस्ट किया जाएगा, तो आप अपडेटेड रहिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं जूम कर लूँ, यस। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। देखिए, ये जो कहा गया है ना, ये कहा गया है गीता में, श्री कृष्ण के द्वारा ये कहा गया है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है। वो ग्रंथ है भैया, देखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 देखते हैं। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से एक के साथ की जाती है। किस नदी के साथ की जाती है, तो इसकी पहचान जो है ना, देखिए, चिनाब नदी के साथ करी जाती है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान कहाँ पे हैं, तो ये सब एक साथ, देखिए, एलोरा की गुफाओं में विद्यमान है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 5 मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। देखिए, मौखरी शासकों की राजधानी जो है ना, कन्नौज में थी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था, तो वो था, देखिए, चंद्रदेव। सी हमारा इसमें से सही हो जाएगा। नंबर 7 पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है ना, देखिए, ये संयुक्ता से विवाह करा था जो उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की ये पुत्री थी। सी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है। तो दूसरा सिकंदर, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है क्योंकि इसको भी जो है ना विश्व विजय की कामना थी। ठीक है, इसे भी विश्व विजय की कामना थी इसको भी, इसलिए इसको दूसरा सिकंदर कहा जाता है। चलिए, 9 नंबर देखते हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सुल्तानों ने जो संरक्षण प्रदान किया था वो था फारसी भाषा को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला। ऑप्शन है इल्तुतमिश बलबन, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए, डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को है ना लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, या फिर इसे कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। वो इसलिए क्योंकि ये कुरान के जो आयत है ना, बड़े सुरीले आवाज़ में गाता था, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता था। नंबर 11 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। लघु वेद की संज्ञा दी गई, देखिए, कुरल को। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुरल एक तमिल ग्रंथ है जिसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है। 12 नंबर। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से रिलेटेड है, संबंधित है। तो फिरदौसी जो है, देखिए, महमूद गजनवी के दरबार से ये इसका संबंध है। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13 मंगल पांडे सिपाही था किस बटालियन का। तो मंगल पांडे जो है ना, देखिए, ये 34वीं नेवी इन्फेंट्री बटालियन का ये सिपाही था। बी हमारा नेटिव, मैंने नेवी बोल दिया, सॉरी, 34th नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का ये सिपाही था। 14 नंबर। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे कहाँ से, तो ये जो है ना, देखिए, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ ये भारत आया था कहाँ से, इंग्लैंड से। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 15 स्वतंत्रता के बाद असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। तो जितनी भी रियासतें थीं उसमें सबसे बड़ी रियासत की बात करें, पहले तो ऑप्शंस देख लीजिए। हैदराबाद है, कोचीन है, उसके बाद है त्रावणकोर और पडुकोट्टई। ठीक है, करेक्ट जो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए, हैदराबाद रियासत जो है ना, जितने भी लगभग 550 के आसपास, 540 के आसपास रियासतें थीं आज़ादी के बाद, उन सबको एक साथ किसने किया, तो हमारे लौह पुरुष किसने, पटेल जी ने। और उस समय जो सबसे बड़ा रियासत था वो हैदराबाद रियासत था। ठीक है, चलिए नंबर 16 देखते हैं। क्या है, नंबर 16 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन
संगठित किया था? तो मजदूर आंदोलन जो उस समय जो जिसने संगठित किया था, अगर हम उसकी बात करें तो मजदूर आंदोलन जो संगठित हुआ था, देखिए बीपी वाडिया के ओर से ये संगठित किया गया था। 17 नंबर, मांडाओ ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो मांडाओ ने विद्रोह खड़ा किया था देखिए 1895 में। डी सही हो जाएगा। नंबर 18 देखते हैं, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष देखिए लाला लाजपत राय जी। सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 19, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका जो लक्ष्य है देखिए ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता था, मतलब इसमें बिना किसी रीज़न के किसी को भी काल कोठरी में डाला जा सकता था और उसके ऊपर कोई मतलब सुनवाई भी नहीं हो सकती थी उसकी। नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन नरसंहार की घटना घटी? तो ये हुआ था देखिए द रॉलेट एक्ट के वजह से। सी हमारा सही हो जाएगा। 21 देखते हैं, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी जलवायु में भिन्नता इस वजह से है क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22 देखते हैं, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा इंडो आर्यन, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए तो हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले की सबसे ज़्यादा संख्या है। उसके बाद अगर बात करें तो बांग्ला, ठीक है, बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग दूसरे नंबर पे हैं। तो लगभग हिंदी 556 मिलियन के आसपास लोग बोलते हैं और बांग्ला भाषा लगभग 101 मिलियन के आसपास लोग बोलते हैं। उर्दू की बात करें तो उर्दू लगभग 5वें नंबर की ये लैंग्वेज है इंडिया में बोले जाने वाली। नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो इसमें जो सही की बात करें वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ बात हो रहा है गेहूं उत्पादक राज्य, ठीक है। तो ये तीनों हमारे क्रमवार सही हो जाएंगे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये है 850 से 1200 मीटर के बीच में, ये हमारा सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांश प्रकार की होती है, किस प्रकार की? तो ये तलछटी प्रकार की चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था भाई साहब देखिए पैंथलास, पेंजिया, लॉरेशिया या गोंडवाना लैंड। देखिए इसको जो है ना ध्यान रखिए इस बात का, इसको बोला जाता था पेंजिया, ठीक है। बी हमारा सही हो जाएगा। 27 देखते हैं, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो इसका जो आधार होता है वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। 28 देखते हैं, सौगान किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो सौगान उगता है भाई देखिए मध्य भारत में, मिड इंडिया में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो इसकी सबसे ज़्यादा खपत होती है पंजाब में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका अर्थ? देखिए इसका अर्थ होता है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल का उपज को बढ़ाना, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 31 देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये जो बहस है ना देखिए ये द्वितीय वाचन में होती है, बी हमारा इनमें से सही हो जाएगा। वैसे ऑप्शन देख लीजिए, प्रतिवेदन स्तर पर तृतीय वाचन में और विधेयक प्रस्तुति के समय द्वितीय वाचन में। तो करेक्ट जो इसमें हो जाएगा हमारा द्वितीय वाचन में, ठीक, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आप 32 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए 32 में बोल रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो प्रावधान किया गया देखिए ये आर्टिकल 312 के तहत किया गया है, सी सही हो जाएगा इनमें से। 33, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है ना देखिए ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति को रिसीव होते ही वो तत्काल रूप से लोकसभा के स्पीकर को बताएगा कि भाई राष्ट्रपति साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। 34 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये शक्ति इनको मिलती है आर्टिकल 143 के द्वारा, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का मतलब क्या है? देखिए कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। 36, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? भारत के प्रधानमंत्री इनमें की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले ऑप्शन देख लिया, अटल बिहारी वाजपेयी ये हुए थे, बीपी सिंह हुए थे, चंद्रशेखर जी ये भी हुए थे, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है क्या है? चौधरी चरण सिंह। देखिए चौधरी चरण सिंह जी अपने कार्यकाल में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 37 देख लेते हैं, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो
लगभग 6 वर्ष का कार्यकाल जो था ना, देखिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था। ए हमारा सही हो जाएगा। 38 समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? देखिए समान नागरिक संहिता जो है ना, ये कहाँ है? तो गोवा में, ठीक है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो इसकी भागीदारी का जो प्रावधान किया गया है ये अनुच्छेद 43A में करा गया है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका सही भाव अगर व्यक्त करने की बात करें, देखिए तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही इसका सही भाव है, यही इसका सही मतलब है। डी मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कहाँ लागू की गई है? ये लागू किया गया है देखिए कर्नाटका में। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 42 देश भर में जीएसटी कब लागू हुआ है? तो देश भर में अगर जीएसटी की हम बात करें, ये कब लागू हुआ है? तो देश भर में जीएसटी लागू हुआ है देखिए 1 जुलाई 2017 से। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 43 आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वारा, तो ये टैगलाइन देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का। डी सही हो जाएगा। 44 विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये जो देश है वो है देखिए चाइना। ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 45 संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? देखिए ये लागू किया गया था सबसे पहली बार 1957 में। सी करेक्ट हो जाएगा। 46 भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? यानी कि इसका जो प्लानिंग कमीशन जो है ना, इनके बीच में जो है हॉलीडे या ड्यूरेशन गैप बोल लीजिए कब था? तो ये था देखिए 1966 से 69 के बीच में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो ये सरकार ने जो ये काम किया था, देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, जुलाई 1969, अगस्त 1971, फिर ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट मार्च 1981 और जुलाई 1991। करेक्ट जो इसमें हमारा आंसर होगा, एक करेक्ट आंसर होगा हमारा जुलाई 1969 में। ए वाला सही हो जाएगा। नंबर 48 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है किसमें? तो ये समाहित होती है देखिए साख नियंत्रण की परिमाणकता में, ठीक है। बी हमारा सही हो जाएगा। बी 49 देखते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो इनसाइड ट्रेडिंग कहा जाता है देखिए शेयर बाजार से रिलेटेड है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। 50 भारत में बेरोजगारी की आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो इसका एकत्रित और प्रकाशन करने का काम जो है वो NSSO का है, ठीक है। NSSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिक सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। 51 द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो ये होता है देखिए पुष्ट तनाव की वजह से। ए करेक्ट हो जाएगा। 52 पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न से कौन उत्तरदायी है? तो इसमें जो उत्तरदायी की बात करें वो है देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड व सल्फेट्स। ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 53 देखते हैं क्या बोल रहा है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपरी भाग में इंद्रधनुष में होता है देखिए रेड कलर। डी सही हो जाएगा इसमें। 54 पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो उनको सांस की परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 55 जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? देखिए जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो ये कहा जाता है कि प्री कैम्ब्रियन युग में जो है एरा में इसकी उत्पत्ति हुई। डी हमारा सही हो जाएगा। 56 अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वो वस्तु जो है ना देखिए वापस पृथ्वी पर गिर जाएगा। जो पृथ्वी से जो बोलते हैं ना कि अंतरिक्ष की ओर जो पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास होता है। अगर मैं गलत हूँ प्लीज़ कमेंट करके आप लोग करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा, बट जहाँ तक मेरे को रिमेंबर आ रहा है, मतलब समटाइम्स मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो 11.2 किलोमीटर से, ठीक है। चलिए 57 देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ जबड़े में होती हैं, ठीक है। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 58 एक कार्बन क्रेडिट किससे समतुल्य है? एक कार्बन क्रेडिट की बात करें तो पहले ऑप्शन देख लें, 10 किलोग्राम यानी CO स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम और 10,000 किलोग्राम, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा देखिए, करेक्ट हो जाएगा देखिए 1000 किलोग्राम। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 59 देखते हैं, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है देखिए उत्क्रम परासरण। डी सही हो जाएगा। 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है?
तो इस सबसे ज़्यादा जो होती है देखिए चांदी की विद्युत चालकता होती है, बी इनमें से सही हो जाएगा। 61, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व कितना हो जाएगा? ठीक है, तो दूध का घनत्व जो है ना वो बढ़ जाएगा, ए सही हो जाएगा इसमें। 62 देखते हैं, 62 क्या है? पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? देखिए जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा ना तो बात करते हैं उसकी, तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। 63, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे अगर एक सेब जब छोड़ा जाता है बाहर की ओर तो क्या होगा? तो देखिए ऑप्शंस पर देख लीजिए, पृथ्वी की ओर वो गिरेगा, कम गति से गतिमान रहेगा। नेक्स्ट है देखिए क्या है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। देखिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा ना वो हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यान गति के साथ उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से वो उसी के साथ घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर देखते हैं क्या है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है क्या? तो इसके द्वारा उत्पादित जो रेशम है उसको हम कहते हैं देखिए गॉसमियर रेशम, सी सही हो जाएगा। 65, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि पानी जमने पर ये फैलता है। ठीक है, पानी जब जमेगा तो वो फैलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो वो चारकोल है देखिए एनिमल चारकोल, सी हमारा सही हो जाएगा। 67, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक होता है? तो इसमें जो सहायक की अगर हम बात करें ये होता है डीएनए अंगुली छाप यानी कि फिंगरप्रिंट। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट की बात हो रही है, फिंगरप्रिंटिंग। 68 नंबर देखते हैं, 68 में क्या बोला देखिए, निम्न में से कौन समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है? तो समुद्री चूहिया कहा जाता है देखिए काइटिन को, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 69 देखते हैं, क्या मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत में जो है ना देखिए इस्रिचिया कोलाई पाया जाता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70, साइनोकोबाल्मीन ये क्या है? तो इसको जो है ना देखिए विटामिन B12 का ये नाम है साइनोकोबाल्मीन, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 देखते हैं क्या बोल रहा है देखिए, वोकल फॉर फोकल पहल का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था देखिए खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा, ए हमारा सही हो जाएगा। 72, हाल ही में कौन सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं देखिए MA यूसुफ अली जी, ए हमारा सही हो जाएगा। 73, भारत में पहली बार किस राज्य के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता याचिका के आधार पर हटाया गया? यह मंत्री किस राज्य के हैं? तो ये जो मंत्री हैं देखिए ये मणिपुर के हैं, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 74, किस राज्य ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत करा है देखिए फूड बैंक पहल की जो शुरुआत करी गई है ये देखिए करा गया है किसके द्वारा? तो ये मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 75, सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा करने वाला है उत्तर प्रदेश, ए हमारा सही हो जाएगा। 76, सिप्री के हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का कुल सैन्य खर्च कितने बिलियन डॉलर रहा है? तो भारत का जो है 2019 में कुल सैन्य खर्च जो है ना देखिए 71.1 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है। 77, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसका मुख्यालय की बात करें तो ये है गांधीनगर में, सी हमारा सही हो जाएगा। 78 देखते हैं, मुख्यमंत्री शहरी योजना गारंटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? देखिए ये जो है ना शुरू किया गया है देखिए हिमाचल प्रदेश द्वारा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 79, केंद्र सरकार द्वारा कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में निम्न में से कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं है? रेटिंग प्राप्त इसने नहीं करा है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, पहले अंबिकापुर है, उसके बाद बात करते हैं राजकोट, सूरत और भोपाल। करेक्ट हो जाएगा देखिए भोपाल हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, इसने नहीं किया है। 80 देखते हैं, कहाँ स्थित सिटी चौक और सर्कुलर रोड का नाम क्रमशः भारत माता चौक और अटल जी चौक रखा गया है? तो ये जो है ना देखिए जम्मू में ऐसा काम किया गया है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 81, सार्क देश के वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों का, ठीक है, अप्रैल 2020 में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस देश ने हिस्सा नहीं लिया? तो ये हिस्सा नहीं लिया था देखिए पाकिस्तान ने, बी हमारा सही हो जाएगा। 82, कोविड-19 के कारण 2020 की निम्न में से कौन सी टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है? तो ये कर दी गई थी देखिए विंबलडन, ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। 83,
ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार के तहत लगातार तीसरी वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता देखिए PV सिंधु जी ने। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 84 जयतु भरतम सॉन्ग किसने गाया है? तो ये सॉन्ग की अगर बात करें देखिए ये लता मंगेशकर जी ने गाया है। ए करेक्ट हो जाएगा। 85 नई दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये जो नामकरण किया गया है देखिए ये मनोहर पर्रिकर के नाम पर करा गया है। सी हमारा सही हो जाएगा। 86 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में निम्न में से किस भाषा हेतु पुरस्कार 18 दिसंबर 2019 को प्रदान नहीं किया गया? तो ये जो है पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया नेपाली भाषा में। बी सही हो जाएगा। 87 दिसंबर में कोलकाता में IPL के खिलाड़ियों की नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी की सर्वाधिक बोली लगी है? तो ये जो लगी थी देखिए ये लगा था पैट कमिंस का, सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे 2021 में। ए सही हो जाएगा। 88 देखते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय की शोध संस्था एपिक के हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की औसत आयु पर सर्वाधिक बुरा असर हुआ है? तो ऐसा हुआ है देखिए हापुड़ में। ए हमारा सही हो जाएगा। 89 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी रिसेप के लिए देशों की तीसरी शिखर बैठक 2019 कहाँ संपन्न हुई है? देखिए अगर इसकी हम बात करें तो पहले ऑप्शन देख लें, जकार्ता है, उसके बाद बाली, सिंगापुर और बैंकॉक। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा आंसर देखिए बैंकॉक हो जाएगा। डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 90 विश्व में प्रथम ट्रेन किस देश में चली थी? देखिए वर्ल्ड में सबसे पहला ट्रेन चला था कहाँ? ब्रिटेन में। सी सही हो जाएगा। 91 निम्न खेल ट्रॉफियों का कौन सा मिलान गलत है? तो इनमें जो मिलान गलत है वो देखिए फेडरेशन कप बैडमिंटन, ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन बाकी सारा का मिलान सही है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है फेडरेशन कप किससे रिलेटेड है। चलिए 92 नंबर देखते हैं। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन किसकी रचना है? तो ये जो रचना है देखिए ये मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का ये रचना है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है ना देखिए बिहार का स्थान है 12वां क्षेत्रफल की दृष्टि से। सी हमारा सही हो जाएगा। 94 दक्षिण अफ्रीका के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें जो विकल्प गलत अगर हम बात करें तो देखिए प्रशासनिक राजधानी प्रोटोरिया सही है, ठीक है, वैधानिक राजधानी केपटाउन सही है, न्यायिक राजधानी ब्लोमफोर्टन सही है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया है? तो ऐसा कहा जाता है देखिए मुकर्रम खां के लिए। सी हमारा सही हो जाएगा। 96 पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1891 में। बी सही हो जाएगा। 97 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का जो इसमें अगर स्थान की बात करें वो है देखिए 36वें नंबर का। डी सही हो जाएगा। 98 बिहार का चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है देखिए भागलपुर से। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 99 राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो अगर बात करें इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ है देखिए सिमरिया गांव में, सिमरिया ग्राम में। ए हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन सेट नंबर 6 का 27 दिसंबर 2019 को किस देश में रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था कहाँ? तो देखिए म्यांमार में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज का हमारा सेट 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसका कट ऑफ रखा गया था 71 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। नए लोग सब्सक्राइब करिए और बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।